सूक्ष्म समृद्धि विज्ञान चैनल के सुधी दर्शकों को अभिनंदन करता हूं इस चैनल पर। और मैंने जो एक समय दिया है लोगों को कि वह अपने जीवन में सफल हो सकें, और कीमिया के कुछ सिद्ध प्रयोग जो अति गोपनीय हैं उनको मैं करवाने की जो मैंने घोषणा की है, जिसमें कि हमारी कोशिश यही रहेगी कि बिना किसी नुकसान के कार्य हो सके। जैसे कहते हैं ना कि हम प्रैक्टिकल करते गए और काम नहीं हुआ, तो समय की धन की बर्बादी होती है, जिससे कि लोगों को कष्ट होता है। क्योंकि कोई भी प्रैक्टिकल पैसे तो खर्च ही कराता है, और कीमिया के कार्य में अब काफ़ी खर्च होने लगा है। अभी 1 साल के अंदर पारे के दामों में डबल से ज़्यादा हो गया है, और इसी के साथ पारे के अलावा और भी जो चीज़ें हैं, रस कपूर, दाल चिकना इत्यादि जो पारे से रिलेटेड है, सिंगरफवाद, ये सब भी आसमानों को इनके दाम छू रहे हैं। तो आवश्यकता है कि कोई ऐसे प्रयोग कराए जाएं जहाँ पे प्रैक्टिकल फेल ना हो। तो इसीलिए मैंने 3 कोर्स रखे हैं, और तीनों कोर्सों का अलग अलग शुल्क है। ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ कि देखिए, इसमें कुछ ऐसे लोग भी हमारे पास इंक्वायरी आई कि जो लोग साधु हैं, महात्मा हैं, उनसे बात हुई। अब वो अपने क्षेत्र के गुरु हैं, जिनके सैकड़ों गुरु हैं, चेले हैं, सैकड़ों शिष्यों को वो दीक्षा प्रदान करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे व्यक्ति क्या वो मुझसे संपर्क तो कर रहे हैं कुछ सीखने के लिए, तो उनका ये जो अहंग है आहत हो सकता है कि हम तो भाई इतने शिष्य रखते हैं और हम अब किसी के शिष्य क्यों बने, और क्या वह लोग शिष्य धर्म का पालन भी कर पाएंगे कि नहीं। ये एक विचारणीय बात है। तो इस चैनल के माध्यम से मैं कहना यही चाहता हूँ कि अगर आप हमारे शिष्य नहीं बन सकते तो फिर आपका मुझसे संपर्क करना कोई मायने नहीं रखता। वो आपकी उम्र जो भी हो, आप किसी भी पद पर हों, कहीं पर भी हों, वो आपका अपना जीवन है। आप हमसे लाभ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको दीक्षा लेनी होगी। आशा है कि वह लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे जिन लोगों ने मुझसे संपर्क किया था। हालांकि ये बात अभी उनसे मैंने खुद फ़ोन पर बात नहीं की है इस संबंध में, पर वीडियो में मैंने ये तथ्य इसलिए रखा कि वह लोग भी अच्छी तरीके से समझ लें कि जब हम कहीं सीखने जाते हैं तो वहाँ पर हमारी स्थिति एक शिष्य की ही होती है, और जो ज्ञान आप लेना चाहते हैं वह ज्ञान अपने आप में संसार का सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। बातें कोई चाहे जैसे भी करे, बतावे, तमाम बातें कर सकते हैं, लेकिन जो धन का ज्ञान है, धनागम का ज्ञान है,
ऐसी चीज़ों का ज्ञान है जहाँ से कि आपको आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है, वही ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। और इसके बिना ना तो धर्म चल सकता है, ना कुछ और चल सकता है। और यह जो कीमिया का ज्ञान है, ये तो वैसे भी साधनात्मक है। ये बात मेरे सामने 3-4 साल पहले आई थी, जब किसी ऐसे ही संत ने मुझसे संपर्क किया था, और बाद में वो यही बात आई कि मैं आपसे मंत्र कैसे ले सकता हूँ। तो मैंने कहा, हमसे मंत्र नहीं ले सकते हैं, और हमसे ऐसा उत्तम ज्ञान ले सकते हैं। तो वहाँ पे वो पहले ही ऐसा समझ लें कि मतलब अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर और इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। और ये जो गोपनीय जो कुछ भी है, मैंने आज तक अपना धर्म निभाया है और अपने श्रेष्ठ जनों का सम्मान करते हुए, अपने गुरुओं का सम्मान करते हुए इसके पूर्ण नियमों का पालन किया है, और मैं उस नियम को तोड़ नहीं सकता। इसी प्रकार से कुछ मुस्लिम लोगों ने भी संपर्क किया था, तो मैंने उनसे यही कहा था कि यहाँ तो जिस समय इस कार्य को करोगे तो हमारी परंपरा में ये भगवान से उद्भूत शिव का अंश है पारा, इसकी विस्तुति करनी पड़ेगी, भगवान शिव के मंत्र का जप करना पड़ेगा और दीक्षा लेनी पड़ेगी। तो क्या आपका धर्म इसके लिए अलाउ करता है? बेशक पूछ लेता हूँ, किसी को बुरा लगे न लगे वो बात नहीं है। क्योंकि जो पैथी है हमारी, जो हमारा सिद्धांत है, वह शिव पर ही है। जैसे पारे को शिव तत्व कहा गया और गंधक को यह शक्ति तत्व कहा गया। गंधक पार्वती का स्वरूप माना जाता है और पारद भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। और इसके पहले इनके मंत्रों को लिया जाता है और समय प्रयोग भी किया जाता है। जो है प्रथा वो है। तो जिन लोगों के अंदर ऐसा कुछ है कि अब हम आगे कुछ ग्रहण नहीं कर सकते और केवल वो सिद्धि चाहते हैं, तो मेरी तरफ से तो मना कर देता हूँ, क्योंकि इसका दूसरा कोई तरीका नहीं है। हाँ, बहुत सारे मेरे शिष्य हैं, और आपको बताऊं कि मेरे शिष्य सब मुझसे 10 साल, 15 साल, 20 साल, कोई तो 25 साल भी बड़े हैं। नए लड़के आजकल के वो हमारी बातों को स्वीकार ही नहीं करते। नए लड़कों में इतना धैर्य होता ही नहीं। मेरे जितने शिष्य हैं और ज़्यादातर वो रिटायर्ड पर्सन हैं, अच्छे पदों से रिटायर्ड व्यक्ति हैं, और ऐसे वैसे नहीं, अपने क्षेत्र के वो धुरंधर व्यक्ति हैं। तो उनको कोई शर्म संकोच नहीं है कि हम अपने उम्र से छोटे व्यक्ति को अपना गुरु बना रहे हैं, कोई संकोच नहीं है। और जो सच में काम करना चाहते हैं करते हैं, वो करते हैं। तो इसमें गुरु की आयु नहीं देखी जाती, गुरु छोटा है या बड़ा है, गुरु गुरु होता है। और मैं किसी प्रकार का कोई इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। ये आर्ष परंपरा है। जो लोग हमारे पास आएंगे वो लोग
ये तो तय है, ये तो सत्य है कि वो लाखों में एक होंगे, वही हमारे पास आ पाएंगे और आगे सफल भी होंगे। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।